हेलो। आज मैं इवनिंग का वीडियो बना रही हूँ। इवनिंग क्या है, 5 बज रहे हैं करीब। 3 बजे मैं वापसी आई थी तो थोड़ी देर थक जाते हैं, फिर थोड़ा 10-15 मिनट का रेस्ट चाहिए होता है। ये मेरे किचन में देखिए, दिन में लाइट नहीं जलानी पड़ती है, दिन में उजाला रहता है। मैंने सोचा आज हम थोड़ा सा बनाते हैं, थोड़ा सा ऐसा कि थोड़ा उजाले में वीडियो हो। नहीं तो लोग सोचेंगे कि कहीं किसी दिन किसी आंटी ने बोल दिया कि, या किसी ने भी बोल दिया कि क्या आप कब चमगादड़ हो जो रात में ही निकलते हो, दिन का कभी कोई सीन ही नहीं होता आपके वीडियो में या आपके किसी लाइव में। तो ऐसा नहीं है, टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो मजबूरी है हमारी भी। लेकिन आज मैंने थोड़ा सा टाइम था तो मैंने कहा आपको दिखाती हूँ। किचन मतलब है तो रेंट पे ही, वो तो आप सब जान ही गए हैं। तो लेकिन हाँ, रोशनी बाकायदा आती है। इस समय कोई लाइट नहीं जली हुई है कहीं पे भी, बाकायदा पूरी रोशनी है। आज मैंने कहा आपसे इवनिंग में मिलते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, ये बालकनी है और यहाँ से सूरज देवता बहुत सुबह मॉर्निंग से ही आ जाते हैं। और यहाँ देखिए बहुत ज़्यादा रोशनी है। रोशनी क्या, धूप है, बहुत तेज़ वाली धूप है। बहुत ज़्यादा देर यहाँ पर खड़ा नहीं हुआ जा सकता है। जबकि हमारी वॉशिंग मशीन यहाँ पर लगी हुई है तो हमें खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि अब काम तो करनी है सारे। ये देखिए, तो काफ़ी मतलब तेज़ धूप है। तो हाँ, धूप की व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ पर। ये हमारी तुलसा जी, जिनको टाइम टू टाइम देखना पड़ता है, नहीं तो वो नाराज़ हो जाती, सूख जाती हैं। वैसे तो अब मैं अंदर आऊँगी क्योंकि बहुत तेज़ धूप है। अभी मैं वैसे भी धूप से ही आ रही हूँ, चक्कर आ जाएगा मुझे। ये छोटा सा डाइनिंग एरिया है जिस पे छोटा सा बस ऐसे ही कवर कर रखा है हमने। किचन के सामने मैंने टीवी लगा रखा है। मैंने बताया था कल भी आपको कि क्राइम पेट्रोल पूरी तरह से देखना होता है मुझे, इसलिए मैंने किचन के सामने टीवी लगा रखा है। और आप सभी इस समय, ये वीडियो आपको अभी नहीं मिल पाएगा, हमारा कैमरामैन है नहीं इस समय। जब वो मेरी बेटी आएगी तभी वो इस वीडियो को अपलोड करेगी, क्योंकि मुझे अभी, मैंने आपको बताया था, मुझे मोबाइल आता है लेकिन बहुत सी चीज़ें नहीं भी आती हैं अभी इसमें करनी। तो जब वो आएगी शाम को तो वो अपलोड करेगी। लेकिन आपको तो उजाला दिखेगा उस समय कि मैं उजाले में ही खड़ी हूँ। फिलहाल तो चाय का टाइम हो रहा है। मम्मी ने आवाज़ दे रखी है कि चाय बना लो, नहीं तो मैं बना लूँ आके, इसलिए अब तो चाय पियेंगे। आप सब भी, आप सबका भी इवनिंग टाइम हो रहा है चाय का, तो आप सब भी चाय पीने जा रहे होंगे। चाय मेरा मतलब मेरी फेवरेट है। मेरा बहुत बहुत चाय का मुझे रहता है फोबिया, समझ लीजिए। मतलब पहले हमारे घर में मेरे पापा चाय बहुत ज़्यादा पीते थे, अब तो कम पीते हैं, मना है डॉक्टर की तरफ से। तो पहले पापा बहुत ज़्यादा पीते थे। अब क्या है कि मुझे, मेरे हस्बैंड जो थे, उनको भी जब तक वो घर में रहते थे हमारे घर में चाय का पतीला चढ़ा रहता था। उनकी वजह से मुझे और अच्छा, जब मैं कह दूँ कि अरे मैं अब नहीं बनाऊँ, अरे मैं बना के लाता हूँ तो मेरी आदत हो गई बहुत ज़्यादा। मतलब चाय का फोबिया है मुझे। अगर चाय मुझे मतलब ये हो ना, शाम का है नहीं मिली, तो बहुत सारे लोगों को ये होती है चीज़, मेरी मम्मी को भी है कि, तो फिर हमारे हेडेक होने लगता है कि हाँ कुछ मतलब हम लोग खाएं, खाना ना खाएं चलता है, लेकिन चाय नहीं, चाय के बिना नहीं चल सकता। तो चाय तो पीनी ही पड़ेगी। फिलहाल तो मैं, आप लोग सोचते हो मैं कुछ भी कपड़े पहन के आ जाती हूँ, क्या करूँ, मुझे इतना अच्छा भी नहीं लगता है, अंदर से इतना मन भी नहीं होता कि मैं पूरा ड्रेसअप हूँ। मैं रहती भी नहीं हूँ घर में इस तरह से, नॉर्मल ही रहती हूँ। बस वो मॉर्निंग में जो जाती हूँ, जो लगा थोड़ा बहुत हो सकता है कर लिया तो कर लिया, वरना मैं नॉर्मल में ही, कुछ भी टी शर्ट लोअर में हूँ वैसे ही आपके सामने मैं दिखाऊंगी नहीं, लेकिन वैसे ही नॉर्मल वे में उसमें चुन्नी तो डालना ज़रूरी है, क्योंकि हम लाइव पे हैं। हमारे ससुराल वाले भी देखेंगे, कुछ लोग, ऐसा नहीं है, हमारे ससुराल वाले सब देखते हैं, मुझे देख के बहुत खुश भी होते हैं, तो इसलिए चुन्नी डालती हूँ। घर पे नहीं डालती हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी इतना ज़्यादा। लेकिन यह है कि हाँ, और जब आपके पास ये वीडियो पहुँचे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब। एक ही क्वेश्चन होता है हमारा, एक ही मतलब एक ही डिमांड है हमारी, लाइक सब्सक्राइब। यार कोई ये बताओ, ये वीडियो वायरल कैसे होते हैं? मुझे समझ ही में नहीं आ रहा कैसे होते हैं। हमारा तो कोई वीडियो ढंग से चल रहे हैं, मतलब ये नहीं कि नहीं चल रहे हैं, ये भी नहीं कह सकती मैं, लेकिन ऐसी कोई कंडीशन तक नहीं जा रहे हैं वीडियो कि थोड़े से मतलब अभी भी हमारे 15,000 व्यूज़ तो कई वीडियोस पे 15K तक आ गए हैं। लेकिन यार कोई वायरल करा दो। कैसे होते हैं वायरल, मुझे समझ नहीं आ रहा। कानपुर से जो भी क्रिएटर मुझे देख रहे हैं, बहुत बड़े बड़े क्रिएटर हैं कानपुर में भी, हम तो बहुत छोटी सी चीज़ है उनके सामने। यार कोई तो मेरी हेल्प करो। वायरल करने का बस मिशन ये है कि वॉच टाइम भी कम है अभी,
तो थोड़ा सा प्लीज़ दया करें हम पर, हो सके तो रिक्वेस्ट है। कमेंट में ये ज़रूर बताया करिए कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, मतलब ठीक लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। अगर आप बोर तो नहीं, हमारी लाइव जो आती है या कुछ है तो हमारी बातों से आप बोर तो नहीं हो रहे हैं, मतलब ठीक है आपने देख लिए, देखते हैं व्यूज़ भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन लाइक का सब्जेक्ट वहीं के वहीं है, फिर भी लाइक नहीं आ रहे हैं। इस समय हम लोग घर पे मतलब थोड़ा सा, अब मम्मी पापा तो थोड़ा सा पापा सोते हैं क्योंकि उनकी तबीयत नहीं ठीक रहती है, थोड़ा सा बस साक्षी इस समय घर पे नहीं होती है क्योंकि उसका एनजीओ का भी प्रॉब्लम, मतलब इस समय तो डॉग का प्रॉब्लम चल रहा है और वो एनजीओ में है तो उसको तो फिर उनका साथ देना है। तो और कुछ हाँ जो जायज़ मांग होती है, मतलब ये डॉग की प्रॉब्लम की बात नहीं, हमारे पास अधिकतर आप ये समझ लीजिए लड़कियों की कंप्लेंट आती है या बुज़ुर्ग लोगों की कंप्लेंट ज़्यादा आती, तो उस पर मैं भी जाती हूँ उसके साथ, क्योंकि मैंने भी एनजीओ उसका ज्वाइन कर रखा है। वैसे उसका पर्सनल है, मतलब उसका ही एनजीओ है और गवर्नमेंट से उसने वो करा रखा है। तो बुज़ुर्गों की कंप्लेंट आती है अधिकतर, क्योंकि बुज़ुर्गों को कई जगह पे ऐसा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम बहुत अच्छे हैं, हम सभी लोग सबके साथ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, लेकिन कई जगह होता है जायज़ मतलब चीज़ होती है और इतना ज़्यादा परेशान करा जाता है उनको। पहले तो उनका मतलब क्या कहूँ मैं, नहीं बोलना चाहिए ये सब चीज़ें। उनको पहले तो मतलब जैसे लेडी, अधिकतर उसमें लेडीज़ के केस आते हैं, जैसे जिनके हस्बैंड नहीं हैं या उनकी डेथ हो गई, तो क्या होता है कि उनकी जो बुजुर्ग महिला है उसको पहले थोड़े दिन तो वो लोग अच्छे से रखते हैं, जो भी मैं ये नहीं कह रही हूँ सिर्फ बहुओं के ऊपर नहीं कह रही हूँ, बेटियाँ भी हैं उसमें, बेटियाँ भी हैं उसमें, उनकी बेटियाँ उनको या बहुएँ जो भी हैं, मतलब वो टाइम टू टाइम उनको मैनेज करते हैं। सबसे गंदा तो मुझे एक बात ये नहीं समझ में आती है, अब शायद कुछ लोगों को मेरी बात गलत लगे, अच्छी ना लगे, लेकिन ये क्या रीज़न होता है, जैसे हमारे जो मम्मी पापा हैं, वो मम्मी पापा हमें लाइफ टाइम रखते, हमें ऐसा तो नहीं करते हैं ना कि 15 दिन आप इस घर में रहो और 15 दिन आप उस घर में रहो, लेकिन जब उनकी बारी आती है, उनका टाइम आता है, तो हम ऐसा क्यों करने लग जाते हैं कि जैसे हम 2 भाई हैं या 2, एक भाई एक बहन है या 2 बहनें हैं, तो हम ये इस टाइप से क्यों करते हैं कि मम्मी 15 दिन वहाँ रहेंगी या पापा और 15 दिन यहाँ, क्यों भाई? अगर हम उन्हें नहीं रख सकते हैं तो उनके, मान लीजिए कुछ लोग हैं जो जॉब करते हैं या कुछ ऐसा पर्सनल प्रॉब्लम है नहीं रख सकते, तो आप उनके रहने की व्यवस्था करिए दोनों मिलके। आप उनको डिवाइड कैसे कर देते हो पेरेंट्स को? ये तो बागवान जैसे, मुझे कभी कभी लगता है जैसे मूवी जो बनती हैं, शायद मूवी जो बनती हैं वो रियलिटी ही होती है। कई केस ऐसे आ चुके हैं कि पेरेंट्स में से डिवाइड कर दिया उन्होंने, किसी ने फादर को रख लिया, किसी ने मदर को। आप ये बताओ, जो बंदा लाइफ टाइम अपनी बीवी के साथ रहा है, थोड़ा समय बचा है उसके पास, अब आप उसको अलग कर दोगे, हमसे कोई पूछे हमारे दुख को तो कैसा फील होता है यार? थोड़ा तो समझो बच्चों, जो भी हैं, मतलब जो भी लोग हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं नहीं बोल रही हूँ मैं बहुत अच्छी हूँ या बहुत वैसा, लेकिन थोड़ा सा तो सोचो कि अगर हमें कोई अलग कर दे, अच्छा हम भी पेरेंट्स हैं, आगे मतलब मैं अगर ऐसा करूँगी तो मेरी बेटी भी ऐसा ही करेगी मेरे साथ, रिप्लाई वही मिलेगा हमें जो हम बच्चों को सिखा रहे हैं। भाई हम सिखा नहीं रहे हैं, लेकिन वो देख रहे हैं डेली बेस में कि हम क्या कर रहे हैं। हम अपने पेरेंट्स को, अभी मैं अपने किसी नाम नहीं लूँगी, मैं किसी को अगर बदतमीज़ी से बात करूँगी, कोई अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ करूँगी, लाइक बुढ़े बुढ़िया इस टाइप से, तो मेरी बच्ची भी मुझे एक टाइम पे यही बोलेगी ना, यही बोलने वाली है। तो मैं अपने मुंह को क्यों गंदा करूँगी ये बताओ? और मैं अपने मुंह को नहीं गंदा कर रही, मैं अपनी बेटी के फ्यूचर को ख़राब कर रही हूँ। आज वो यहाँ बोलेगी, कल वो अपने ससुराल में जाके बोलेगी, अपने पेरेंट्स को बोलेगी, दादी बाबा चाचा चाची जो लोग भी होंगे उन सबको बोलेगी। तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दें इस बात पे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई बहुत अच्छा है या कोई आप लोग खराब, या मतलब जो लोग भी अगर इस चीज़ को कर रहे हैं, मैं आप लोग का तो मैं किसी को नहीं बोल रही, सॉरी, लेकिन मतलब जो लोग भी इस चीज़ को कर रहे हैं थोड़ा सा रियलाइज़ करो इस चीज़ को, क्योंकि एक समय ऐसा आ जाता है, हमारे पास भी ये मोड़ आएगा। अभी तो नहीं, अभी तो मैं 42 के करीब हूँ, लेकिन एक मोड़ आएगा हमारे पास भी कि जब हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा रियलाइज़ होगा कि हम अकेले हैं और हम मतलब अगर हमारे बच्चे साक्षी या जो भी, साक्षी तो बस ससुराल जाएगी, मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकती उसके संग किसी भी तरह की कि मुझे रखे, लेकिन हाँ अगर मौका मिला तो जाऊँगी, रुकूँगी, क्योंकि दामाद और बेटे में कोई अंतर नहीं होता है। मैं मानती हूँ, सभी लोग मानते हैं, मेरी मम्मी पापा भी ये बात मानते हैं, दामाद बेटे में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए
इस बात पर। जो लोग भी इस तरह से करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उनकी सेवा नहीं कर सकते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स आपके सामने होंगी, लेकिन प्लीज़ एटलीस्ट डिवाइड ना करिए, उनको अलग मत करिए इस मोड़ पर कि वो 60+ हैं, 65 है उनकी एज, 66 है, आपने उन दोनों बंदों को अलग कर दिया। नहीं यार, बहुत गंदा लगता है। मतलब आप फ़ील नहीं कर सकते हो कि उनके दिल पे क्या फ़ील करेंगे हम जब हम उस एज पर जाएँगे, तब हम फ़ील करेंगे कि हमने 2 लोगों को बिछड़ा दिया है, मतलब बिछड़ गए हैं वो एक-दूसरे से। तो ये गलत है यार, जितना टाइम बचा है प्लीज़ उनको साथ में रहने दो। कोशिश करो, अगर आप नहीं रख सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम है, आपके संग इश्यू है, तो आप ऐसा करो कि आप उनके लिए कोई मतलब कुछ ऐसा इंतज़ाम कर दो। वृद्धाश्रम मत छोड़ो, प्लीज़ ऐसा मत करो, बहुत गलत है। वृद्धाश्रम मत छोड़ो। मैं ओल्ड एज होम जाती हूँ, मैं वहाँ लोगों को रोते बिलखते देखती हूँ। आप समझ लीजिए वो जो टाइम पीरियड होता है, हम वो क्या रोएँगे, हम रोते हैं उनके साथ। और फिर घर आके हमें इतना गंदा महसूस होता है कि मतलब कभी-कभी तो बहुत ही अजीब हो जाता है। लगता है जैसे मैं ये हम पे बीत मतलब अगर हमारे ऊपर ये बीतेगी तो कैसा लगे। बहुत बुरी तरह से रोते हैं वो लोग। आप किसी भी ओल्ड एज होम पे जाइए, थोड़ा-सा उनसे बात करिए, बहुत रोते हैं वो लोग। बहुत मतलब बहुत परेशान रहते हैं। हमें लगता है खाना-पीना, खाना सिर्फ़ उनकी नीड नहीं है, आप उनको आपका साथ चाहिए, थोड़ी देर के लिए ही सही। साथ चाहिए, 5 मिनट, 10 मिनट बच्चों को मतलब कुछ तो पेरेंट्स के साथ बैठना उठना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, थोड़ा बहुत। प्लीज़ थोड़ा-सा ध्यान दीजिए आप लोग भी। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप बुरे हो, कोई बुरा नहीं है, सब अच्छे हैं। बस थोड़ा-सा ध्यान दीजिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में ये सब हमारे लिए भी दिक्कत करेगा। हमारे बच्चे वही ज्ञान लेंगे जो ज्ञान हम देना चाह रहे हैं उनको, देना चाह रहे हैं या दे रही हैं। हमें ऐसा लगता है जैसे बच्चे छोटे होते हैं तो हमें लगता है ये मेरा बच्चा है, हम यही बोलते हैं ना पेरेंट्स को, कोई बात होती है कि मेरा बच्चा। अरे तो आपको, आप भी इतने ही छोटे से थे, उन्होंने आपको बड़ा किया है, आपने उनको बड़ा नहीं किया है। उन्होंने आपको पाला है। जो सपने आज आप अपने बच्चे के लिए देख रहे हैं, वही सपने, सेम वही सपने उन्होंने आपके लिए देखे थे, लेकिन उसका रिज़ल्ट 0 है। पैसा नहीं चाहिए उनको आपका, उनको सिर्फ़ थोड़ी-सी केयर। आप हँस के बोल दोगे ना पूरे दिन में 10 मिनट, 5 मिनट, वही बहुत है। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। बाकी देखिए, आप जो भी जहाँ भी जैसा हो रहा है, मैं ये नहीं कहूँगी। कुछ घरों में इतनी रिस्पेक्ट है बुज़ुर्गों की कि मैं बता नहीं सकती। मेरे ही फैमिली में मैं कई लोगों को ऐसे जानती हूँ जो बुज़ुर्गों पे मतलब जो वो मतलब ये नहीं कि जबरन करते हैं वो लोग, खुशी से करते हैं, अच्छे से करते हैं। मतलब जवाब नहीं देते हैं बच्चे। ऐसा नहीं कि सब जगह ऐसा है, कुछ जगह है। मैंने कुछ अपने ही घर में भी देखा, अपने ससुराल में भी देखा इन चीज़ों को कि मतलब 15 डेज़ आप इधर रहो, फिर आप उधर चले जाओ, फिर आप इधर रहो। अरे बंदे का कोई घर ही नहीं है, वो तो उठ रहा है, बैठ रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है। ये क्या कर रहे हो आप? और आज आपको जो प्रसाद में मिला है, वो वही चीज़ें मिली हैं आपको प्रसाद में। मैं ये किसी को ब्लेम नहीं कर रही, लेकिन किसी की आह, किसी की कुड़न आपको आज उस स्तर तक ले आई कि आज आप उसी कैटेगरी पे आ गए। प्लीज़ थोड़ा-सा। बाकी मैं अब स्पीच नहीं दे रही हूँ, एक रिक्वेस्ट है। आप लोग, जो भी लोग अगर ऐसा करते हैं, जहाँ पे भी ऐसा हो रहा है, प्लीज़ थोड़ा-सा ध्यान दो। मैं ये नहीं कह रही हूँ, ना मैं किसी महिला का विरोध कर रही हूँ, विरोध में बोल रही हूँ, ना किसी जेंट्स के, ना किसी बच्चे के। 5-10 मिनट का टाइम, थोड़ी सी केयर आप नहीं कर सकते हो तो कुछ ऐसा करो। अगर वो पॉसिबल, उनके पास मनी है तो उनकी मनी से ही उनके लिए कुछ व्यवस्था कर दीजिए। अगर वो पेंशन होल्डर हैं या कुछ उनके पास इनकम ब्याज पे या कुछ कहीं से भी आ रहा है तो आप उनके लिए व्यवस्था कर दीजिए। आप 5-10 मिनट मिल लीजिए जाके, लेकिन कुछ ऐसा अच्छा करिए। वृद्धाश्रम में छोड़ना कोई विकल्प नहीं है, है ना? वो लोग भी मतलब कितने लोगों की केयर करेंगे आप सोचो। और फिर घर की कमी तो घर की कमी होती है ना, वो वृद्धाश्रम से पूरी नहीं हो सकती है। वहाँ बहुत केयर है, मैं खुद से देख के आई हूँ, लेकिन वो कमी नहीं पूरी हो पाती। चलिए, आज शाम का वीडियो बनाना था इसलिए मैं आई, लेकिन बातें मैं कुछ और करने लग गई जो वीडियो। चलिए ठीक है, मैं लाइव में शाम को आऊँगी, कोशिश रहेगी जल्दी की। जो लोग डेली आते हैं वो प्लीज़ ज़रूर आइएगा और लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा। जिन लोगों ने लाइक तो लाइव को करा ही करिए कम से कम।
क्योंकि हम भी आपसे मिलने आते हैं तो किसी होप से आते हैं, मतलब हमें लगता है कि यार हम अगर बात कर रहे हैं किसी से, हम अपना समझ के आते हैं, आपको फैमिली समझ के आते हैं, लेकिन ये लगता है कि कम से कम आप एक लाइक तो करके जाएंगे, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो। नहीं लगे तो बिल्कुल मत करिए आप लाइक को, कोई ज़बरदस्ती नहीं है आपके ऊपर, मत करिए। अगर ठीक लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिएगा इस वीडियो पे भी। अगर जो लोग मुझसे सहमत हैं कि हाँ ऐसा करना चाहिए किसी भी बुजुर्ग के लिए, तो प्लीज़ लाइक करिएगा। लाइक करके इतना तो एटलीस्ट बताइए कितने लोग मेरे मतलब इस फेवर में हैं कि मैं जो बोल रही हूँ वो सही है, इतना तो बताइए कम से कम। हो सकता है मैं रॉन्ग हूँ अपनी जगह पे, कहीं पे रॉन्ग भी हूँ, कुछ कुछ बातें मैंने रॉन्ग, मुझे आपको नहीं समझ में आएंगी हो सकता है मेरी, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बाकी चलिए नमस्कार, फिर मैं लाइव पे मिलूँगी आपसे 9:30 से 10 के बीच में, कोशिश करूँगी कि मैं आऊँ। अभी तो घर के फ़िलहाल कुछ काम है, चाय बनानी है, चाय बहुत ज़रूरी है। चलिए बाय।